कैमूर स्पेशल विद अजय सिंह में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पिछले एक सप्ताह में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गई हैं। कारण रहा बीएसपी के मन से कुछ ऐसा इन्होंने कहा जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये रातों रात वायरल हो गई। हमारे साथ कामना जगन्नाथ जी हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो पहले बता दें, कामना जगन्नाथ जी हालांकि राजनीति में जब एंट्री हुई तो बीएसपी के टिकट पर मोहनिया से चुनाव लड़ने का इनका प्रोग्राम था, लेकिन हाल ही में मोहनिया में जो आकाश आनंद जो बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं उनका कार्यक्रम हुआ और मंच से जब वो इनको बोलने का भी मौका नहीं दिया गया और कामना जगन्नाथ ने कई बातें कही मन से। हम इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ रहा। सबसे पहले तो राजनीति में कामना जगन्नाथ का आने का मकसद क्या रहा, कैसे राजनीति में एंट्री हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप समस्त लोगों का, जिन लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान इतना प्यार दिया, उन सब के लिए मैं आभारी हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और राजनीति में एंट्री लेना मेरे लिए कोई चमत्कार की बात नहीं थी। देखिए, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और संविधान को मानती हूँ। और उन्होंने एक बात कही थी बाबा साहब ने कि राजनीति में आना इसलिए ज़रूरी है ताकि अयोग्य लोग आप पे शासन ना कर सकें। तो इसीलिए मैंने अपनी नौकरियां छोड़ी। मैं समाज के बीच में मैंने सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। मैं 10 से 15 वर्षों से सोए हुए समाज को जगाने का काम कर रही हूँ। कहाँ पे जॉब में थी आप? जी, मैं सबसे पहले तो मैं केंद्रीय विद्यालय में जॉब करती थी। उसके बाद फिर मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ाती थी। मैंने बच्चों को डॉक्टर बनाया है और मैंने अपनी बहन को भी डॉक्टर बनाया है। तो कहते हैं कि जो बदलाव आप समाज में देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो बदलाव आप खुद अपने घर में लाइए, वो बदलाव आप अपने घर में पैदा करिए। तो सबसे पहले मैंने अपने परिवार को जगाया और अपने ख़ानदान को जगाया, अपने समाज को जगाया। कोशिश की कि आखिर आज हम देखते हैं जब देश के अंदर कि कैसी तस्वीर है, कैसी तकदीर है। आज आप देख रहे होंगे 45 करोड़ बेरोजगारी है, महंगाई की मार है। आज रुपया कमज़ोर होता चला जा रहा है। आज बेचारा युवा रोज़गार के लिए भटक रहा है। इतनी गरीबी है। आज अमीरी और गरीबी में बढ़ता हुआ फासला है। इतनी खाई होती जा रही है। उसको कैसे हम दूर करें? तो एक देश के नागरिक होने के नाते महिलाओं कहते हैं कि 50% महिलाएं इस देश में हैं। कितनी प्रतिशत महिलाएं आज राजनीति में हैं? कितने प्रतिशत महिलाएं लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, विधानसभा में हैं या ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं? हम आज चांद तक पहुंच गए, लेकिन अभी भी आज हमारी भागीदारी और प्रतिनिधित्व की बात करें तो आज हम बहुत पीछे हैं। अभी भी महिलाओं की बात करूं, चाहे वो दलितों की बात करूं, बहुजन भारत की बात करूं, तो इस तौर पर मैं चाहती थी कि मैं राजनीति के अंदर आऊँ, कदम रखूँ। हालाँकि मैं सबसे पहले मैं अपने आप को एक समाज सुधारक मानती हूँ। मैंने समाज को सुधारने का काम किया है। मैं चाहती थी कि जो कुछ, देखिए, महापुरुषों की एक श्रृंखला रही है, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के, चाहे पेरियार रहे हों, चाहे वो अंबेडकर साहब रहे हों, चाहे ललई सिंह यादव जी रहे हों, हैं, चाहे वो महाराज रविदास जी रहे हों, जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए, उन्होंने हमेशा एक समाज की प्रगति के लिए काम किया। उन्होंने गालियाँ खाई, लाठियाँ खाई, लोगों के लिए काम करने की कोशिश की, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो उस कारवां को कौन आगे बढ़ाएगा? उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कंधे होने चाहिए, युवा लोग होने चाहिए। एक आज युवा पीढ़ी, सोचिए पूरी दुनिया में हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी पाई जाती है। उस युवा पीढ़ी का हम किस तरीके से इस्तेमाल करें? क्या वो राजनीति में नहीं आने चाहिए? प्रतिनिधित्व की क्षमता में नहीं आने चाहिए? आज हमारे पास इतने सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, बंगाल में आज कितने नए नए चेहरे उभर रहे हैं, नौजवान चेहरे। आप देखिए, राघव चड्ढा जी का हम नाम लें, वो सबसे युवा राज्यसभा सांसद हैं। हम बात करें सयोनी घोष जी की, लोकसभा सांसद हैं। कुछ हम बीएसपी में आने का क्या रहा? जी देखिए, बीएसपी का जो निर्माण हुआ था वो 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। मानवर काशीराम साहब ने बीएसपी का निर्माण किया था और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। मानवर काशीराम साहब की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है और मैं बाबा साहब की फॉलोअर हूँ। हम 40-41 साल से उस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं और उस पार्टी की विचारधारा से हम लोग प्रभावित थे।
लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, अभी जब हम लोग, मैं 10-12 सालों से समाज के अंदर थी और मैंने देखा कि बीएसपी का जनाधार धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा है। और एक पार्टी जो है जिसका 22% वोट हुआ करता था, आज 4 से 5% वोट रह गया। तो मैंने सोचा कि जो मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं माननीय बहन जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, मैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती हूँ, मैं माननीय आकाश आनंद जी को भी बहुत सम्मान देती हूँ। इसलिए उस पार्टी में जाने का पहला कारण ये था मेरा, एक तो विचारधारा वो थी, दूसरा एक महिला उस पार्टी की अध्यक्ष है, तो ये मेरा दूसरा कारण था। और तीसरा कारण था कि आज उस पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो आकाश आनंद जी हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम ही लोग के उम्र के हैं। तो इसलिए मैंने उस पार्टी के अंदर एंट्री की और उस पार्टी का एक समय में बहुत बड़ा जनाधार हुआ करता था। एक समय में वो पार्टी बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, और आज के समय में पार्टी का जनाधार भी घटा और वोट परसेंटेज भी घटा, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनकी कमज़ोर होने की वजह से ज़मीनी स्तर पे उसका कुछ कमजोरी आई। कामना जगन्नाथ नाराज़ क्यों हो गई मन से? कामना जगन्नाथ के नाराज होने का कारण, देखिए बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की खबरें चलाई। सिर्फ 4 लाइनें सुन करके लोगों ने फैसला सुना दिया कि ये लड़की ऐसी है, इसने पार्टी के लिए, माननीय बहन जी के लिए ऐसा कुछ बोला। आप पूरा इंटरव्यू, उसमें आप 4 लाइनें जो मैंने बोली हैं उसमें देखिए कहीं पर भी मैंने किसी के लिए गलत नहीं बोला। मैंने उन चंद लोगों को गलत बोला है जिन लोगों ने इस पार्टी को बर्बाद कर दिया। उन चंद लोगों को देखिए, आप पार्टी जुड़ी हुई है? मैं पार्टी से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, बात पूरी पहुंच नहीं पाती है हमारी मुखिया जी को, हमारी जो अध्यक्ष हैं उन तक बात पूरी पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे चापलूस लोग हैं, कुछ ऐसे चाटुकार हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं, मैं आज भी बोलना चाहूँगी दलाल हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी की, बहुत बड़ी गद्दारी की मेरे साथ। और इस वजह से मुझे मंच से बात बोलनी पड़ी। उन लोगों ने मेरे से वादा किया कि हम आपको बहन जी से मिलवाएंगे, आप सबसे अच्छा काम करके दिखाइए। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात टिकट की नहीं थी, बात थी स्वाभिमान की, बात थी सच्चाई की। आपने किसी लड़की से वादा किया, आप नेत्री से बोल रहे हैं, आप किसी कार्यकर्ता से बोल रहे हैं कि आप काम करिए और आप इस पार्टी के अंदर हम आपको मान सम्मान देंगे, आप काम करिए। मैंने पार्टी के अंदर लगातार दिन रात मैंने काम किया। मुझे बॉडी में सनबर्न हो गया, मैं 43-44 डिग्री टेम्परेचर के अंडर में मैं काम कर रही थी, लगातार डोर टू डोर जा रही थी। और मेरा काम ये नहीं था कि मैं जाकर के पार्टी के लिए वोट मांगूं, मैं वोट नहीं मांग रही थी। मैं सबसे पहले मैं सोए हुए समाज को जगा रही थी। मैं जिस भी गांव में जाती थी वहां पर एक क्रांति आ जाती थी, वहां पे लगता था कि वाकई में एक शिक्षित महिला आई है जो वाकई में काम कर रही धरातल पे। सही मायने में अगर कोई काम कर रहा था मोहनिया के अंदर बीएसपी पार्टी में, तो कामना जगन्नाथ कर रही थी। लेकिन ये काम किसी ने नहीं देखा। ये काम जो चंद लोग हैं, जितना भी मोहनिया की जनता, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि उन्होंने मुझे जब हर महीना सर्वे होता है तो कामना जगन्नाथ एक प्रत्याशी के रूप में, एक उम्मीदवार के रूप में सबसे बेहतरीन पाई जाती है और उसका नाम सबसे ऊपर होता है प्रत्याशी की लिस्ट में। तो मोहनिया की जनता से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने समझा कि हाँ, ये लड़की वाकई में मेहनत कर रही है, डोर टू डोर महिलाओं को जगा रही है। आज बताइए, आज हमारे देश में महिलाएं बेचारी अभी भी उनके साथ जो है गलत होता आ रहा है। जब एक जमाने में सती प्रथा चला करती थी, कोई भी एविल, अगर सोसाइटी के अंदर एविल, कोई भी एक प्रथा एविल बन जाती है तो उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब महिलाओं के साथ गलत होता है और महिला उसको आगे आकर के रोकना चाहती है, युवाओं के साथ गलत होता है, तो आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते? आप युवाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते? सभी पार्टियों के अंदर युवा चेहरे आ रहे हैं नए, आप अपनी पार्टी के अंदर युवा चेहरे क्यों नहीं लाना चाहते? बीएसपी तो कह रही है कि सिर्फ 3 महीने में उनको टिकट चाहिए था, काम उनसे पहले के अभी ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज से 5-6 महीने पहले मेरी जो प्रभारी साहब हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने सीधा बोला कि बेटा आप काम करो, आपका काम सबसे बेहतरीन होगा तो हम आपको बहन जी से मिलवाएंगे और आपको जो है हम टिकट दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इंसान जितना ज़्यादा समाज के अंदर अपनी पहचान रख पाएगा, लोगों से डोर टू डोर जुड़ पाएगा, और जो BLO टू एजेंट वाला काम चल रहा था, 3 प्रत्याशी यहाँ पर थे मोहनिया विधानसभा के अंदर, ओम प्रकाश दीवाना जी, और एक हमारे 20 वर्षों से काम कर रहे हैं हमारे माननीय अरुण राम जी, जो 20 साल से काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, और तीसरी मैं, कामना जगन्नाथ।
आज उन्होंने जो टिकट फाइनल किया वो फाइनल किया ओम प्रकाश दीवाना जी का। ठीक है, ओम प्रकाश दीवाना जी भी हमारे ही इंसान हैं, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप बताइए, अगर आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, पार्टी की नीतियों की बात करते हैं, अगर आप कामना जगन्नाथ को कह रहे हैं कि 3 महीने में टिकट मांग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 से 12 साल पार्टी के अंदर काम अगर नहीं किया है तो मैंने समाज के अंदर पार्टी के मिशन को बढ़ाया है, विचारधारा को डाला है। हम 40-41 साल से पार्टी को वोट करते आ रहे हैं, हम इसीलिए ना जुड़े क्योंकि हमारी पार्टी थी। और आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो आप अगर कामना जगन्नाथ को टिकट नहीं दे सकते थे या आप ओम प्रकाश दीवाना जी को भी नहीं देते, आप अरुण राम जी को टिकट देते। अच्छा, अगर आकाश आनंद से मंच पे क्या बात हुई थी आपकी? थोड़ी सी बात हुई थी, आपने जब उनको बुके दिया जी, उस बात क्या बात हुई थी? देखिए, मेरे साथ बहुत दिनों से षड्यंत्र रचा जा रहा था। पूरे मंच की बात ये थी कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि कामना जगन्नाथ मंच पर बैठे। मैं एक पार्टी के अंदर कार्यकर्ता हूँ, एक पार्टी के अंदर प्रत्याशी हूँ, तो आप मुझे मंच पर भी बैठने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि इस पार्टी की एक महिला अध्यक्ष है और आप उसी पार्टी के अंदर महिला का सम्मान नहीं देना चाहते। आपकी पार्टी के अंदर गिनी चुनी महिलाएं हैं और आप पार्टी के अंदर किसी को कुर्सी पर भी नहीं बैठने देना चाहते। 3 घंटे तक पूरा ड्रामा चलता रहा, लेकिन उस ड्रामे में बीच बीच में लोग आके बस यही बोलते हैं, आप आप मन से उतर जाइए, आप मन से। बार बार ये लोग जो है बोल रहे थे मन से कि सिर्फ इतने लोग बैठेंगे, जो सिर्फ मेरे आने की वजह से। और जब मैं कुर्सी पर बैठी हुई थी तो बार बार मुझे मन से हटाने की कोशिश की गई। वहाँ पर कुछ गुंडे लोगों को बुलाया गया था कि कामना जगन्नाथ को मंच पे नहीं बैठने देना है। मेरे से बोला जा रहा है कि आपको 1 सेकंड के लिए मंच पे नहीं बैठने देंगे और आपको पोडियम से तो 1 सेकंड के लिए बोलने नहीं देंगे। बताइए, मैं इस पार्टी के अंदर हूँ, इस पार्टी के अंदर मैं एक काम कर रही हूँ लगातार। मैंने 15 दिन में 100 BLO बना के तैयार कर दिए। सारे जितने भी छोटे पदाधिकारी थे पार्टी के अंदर, सब लोग जानते थे कि कामना जगन्नाथ कितना मेहनत से काम कर रही है। पूरे दिन हम लोग भूखे रह जाते थे और हम लोग काम करते थे। आनंद ने क्या कहा आपसे बात हुई? ठीक है, जब मेरे साथ ये षड्यंत्र रचा गया तो ये लोग नहीं चाहते थे कि मैं आकाश आनंद जी से भी मिल सकूं, तो ये लोगों ने मेरा नाम ही कहीं नहीं नोट किया था कि मैं कहीं पर मैं उनके लिए बुके लाई थी, उनके लिए 5-6 मालाएं लेकर आई थी कि मैं उनको, तो इन लोगों ने सीधा बोला नहीं, आपको हम मौका नहीं देंगे। तो मैंने कहा आप लोग मुझे मौका नहीं दे रहे तो मैं कैसे बात करूं सर से मिलने का कोई मेरे पास तरीका नहीं था कि मैं कैसे बात करूं। तो फिर मैंने मंच पर मैं गई, बुके लेकर के सर को मैंने दिया, क्योंकि जो हमारे माननीय इंजीनियर रामजी गौतम सर हैं वो उनको लेकर के आए और उनको लेकर के जाने लगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे अभी ये मौका मिला है तो मैं इनको बुके दूंगी और सर को माला चढ़ाऊंगी। और मैंने उनको जाकर के बुके दिया और सर को माला चढ़ाई और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे 2 मिनट बैठने नहीं दिया जा रहा मंच पर, और मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ मंच से, क्योंकि मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में हूँ यहाँ पर। तब उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने इशारा किया कि आप इंजीनियर रामजी गौतम सर से बात करिए। तब इंजीनियर रामजी गौतम सर मुझे देख करके बोल रहे हैं कि नहीं आप तुमको जो है अभी मौका नहीं दिया जाएगा। पिछली बार भी जब पटना आकाश आनंद जी आए थे तब भी इन लोगों ने मुझे मंच पे बोलने के लिए मौका नहीं दिया, तब भी ये लोग मुझे बैठने नहीं देना चाहते थे। आरोप आप लगा रहे थे कि अपनी जेब गर्म करने के लिए, अकाउंट भरने के लिए, वो क्या था? जी, आज से 6-7 महीना पहले ही ये सीट कंफर्म कर दी गई थी, लेकिन मुझे फिर भी झूठा आश्वासन दिया माननीय इंजीनियर रामजी गौतम सर ने कि आप जो है आइए और पार्टी को जो है पार्टी के लिए काम करिए और BLO बनाइए, काम करिए, जगह जगह जनसंपर्क करिए। जब आपने 6 महीना पहले ही किसी को टिकट कंफर्म कर दिया पैसा लेकर के, तो उसके बाद फिर आप किस लिए आपने कामना जगन्नाथ पैसा लेकर के कैसे कंफर्म करें कि पैसा लेकर ही? क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया, मुझे बताया गया कि उनका टिकट कंफर्म हो गया। जिस दिन ये मंच सजाया जा रहा था उसके 1 हफ्ता पहले मेरे पास ये फ़ोन आ गया कि आप मीटिंग में मत आइए क्योंकि ओम प्रकाश दीवाना जी का टिकट कंफर्म हो गया है। पैसे वाली बात कि ओम प्रकाश दीवाना जी पैसे देकर टिकट कंफर्म कराया या फिर आपसे मांगा? क्योंकि हाँ, मेरे से मांगा गया पैसा, मेरे से 30 लाख रुपया मांगा गया टिकट के लिए। जी, 30 लाख रुपया मेरे से टिकट के लिए मांगा गया। और मैं उतना पैसा, देखिए मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आती हूँ, मेरे पास अगर इतना ही पैसा होता या इतना पैसा होता तो मैं चुनाव मैदान में ही क्यों उतरती? भाई मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपने समाज के लिए कुछ सेवा कर सकूँ। मैंने अपनी नौकरियाँ छोड़ी इसलिए। बहुत बड़ा आरोप लगा रही हूँ, 30 लाख रुपये मांगे थे। जी, मांगे गए। और मैं, ये बहन जी पे आरोप नहीं है, ना ये आकाश आनंद जी पे आरोप है, ये आरोप उन लोगों पे है जो यहाँ के प्रभारी बने हुए हैं, जो लोग जाते हैं स्टेट में और पूरे बसपा को खत्म करके चले आते हैं। देखिए
पार्टी के मुखिया की गलती नहीं होती है, किसी भी पार्टी के ऊपर कोई आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ। गलती उसकी है जो पार्टी के अंदर किसी को पता ही नहीं चलने देता, अंदर ही अंदर जो है इतना बड़ा सेंधमारी और गुटबाजी करके। देखिए आज एक अच्छा नेता क्यों नहीं उभर रहा बसपा के अंदर, बताइए। यही कारण है, क्योंकि जब आप इस तरीके का काम करेंगे तो कैसे कोई अच्छा नेतृत्वकर्ता पैदा होगा। आप किसी से पैसा लेकर के टिकट देंगे तो जाहिर सी बात है कि जब वो आप देख रहे हो कि आपने पहले ही यहाँ पे मानवर काशीराम साहब की विचारधारा को खत्म कर दिया, तो फिर आप बताइए वो आदमी पैसा लगाएगा अपने चुनाव लड़ने के लिए या आपको जेब गर्म करने के लिए पैसा लगाएगा? बताइए, मैं पैसा कहाँ से लेकर आऊँ इतना? मैं तो चाहती हूँ मैं समाज की सेवा करूँ, लेकिन बताइए समाज सेवा करने के लिए जब तक एक युवा लोकसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा, विधानसभा में नहीं जाएगा, वो कैसे नेतृत्व करेगा, कैसे आवाज उठाएगा, कैसे पॉलिसी मेकिंग में काम करेगा, कैसे जो है कानून बनाने की कोशिश करेगा? बयान के तत्काल बाद एक बीएसपी लेटर जारी करती है और कहती है कि अन्य पार्टियों से इनका पहले से ताल्लुकात हैं, इनको हटाया जा रहा है। ये सब बेबुनियाद है, ये सब बेबुनियाद खबरें हैं। अच्छा, अब अगला स्टैंड क्या हुआ? कोई पार्टी सुने हैं ज्वाइन की हैं आप? पार्टी देखिए, बहुजन समाज पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मैं इस पार्टी से काफ़ी प्रभावित रही थी और ज़मीनी स्तर पर ये मजबूत थी पार्टी, इसका साधन थे, संसाधन थे इस पार्टी के अंदर। जब मैंने देखा कि जब ये अपनी विचारधारा से भटक रही है पार्टी, इसके काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इस पार्टी के अंदर, और तुमने ऐसे इंसान को जो है दरकिनार कर दिया जो अगर आप किसी महिला को अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि आप 50% भागीदारी को एक तरफ दरकिनार कर रहे हैं, आप उसको लाना ही नहीं चाहते। आप सही बोलने वाले इंसान को, सच्चाई बोलने वाले इंसान को नेतृत्व लाना ही नहीं चाहते। आप चाहते नहीं कि टिकाऊ नेता आए, आप चाहते हैं कि बिकाऊ नेता आए। आप जब बिकाऊ नेता लाएंगे तो बिकाऊ समाज पैदा होगा, बिकाऊ नेतृत्व पैदा होगा। एक विधानसभा के अंदर पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षित होना चाहिए, जिसे कानून का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, संविधान का ज्ञान हो। आप ऐसा नेतृत्वकर्ता क्यों नहीं लाना चाहते पार्टी के अंदर? बहन जी को भी कितनी खुशी होगी कि चलिए हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, मैं भी पार्टी को मजबूत करने के लिए आई। अब स्टैंड क्या है, अगला स्टैंड क्या है? मेरा अगला स्टैंड है, मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी को मैंने ज्वाइन कर लिया है और देखिए पार्टी अब आगे क्या डिसीजन लेती है। टिकट देती है तो भी अच्छी बात है, नहीं देती है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। बात सिर्फ विचारधारा की है, आप अपने विचारधारा से डगमगाए तो मैंने पार्टी को छोड़ दिया। एक आखिरी सवाल, तैयारी है पूरी चुनाव लड़ने की? जी, पूरी तैयारी है इस बार जी, किसी की जेब भरने की तैयारी नहीं है, जेब गर्म करने की तैयारी नहीं है, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। मैं सीधी और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात को रखती हूँ। किसी भी तरीके के मेरे अंदर कोई बोलना चाहूँगी, मेरे साथ जो घटा है ये मैं ही जानती हूँ और मैंने ही फेस किया है। आप लोगों ने 4 लाइनें मंच पर सुन ली और आप लोगों ने बोल दी, लेकिन जो मेरे साथ घटा, मैं बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हूँ और मैं इमोशनल तौर पे इस पार्टी से जुड़ी थी। इस पार्टी ने मेरे साथ जो किया बहुत ही ज़्यादा गलत किया। किसी भी कोई अगर मंच पर, अगर देखिए आपके घर में कोई भी समाज की लड़की आ जाए तो हम उसको मान सम्मान के साथ बैठाते हैं। भाई, इस समाज में महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है और हम अपनी माननीय बहन जी को भी लोग देवी के रूप में पूजते हैं, और आप उसी पार्टी के अंदर एक महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना अपमान कर रहे हैं। ये चीज़ कैसे? बात इसी अपमान की थी, बात टिकट की नहीं थी। बस मैंने उस सच्चाई को उजागर किया कि आप लोग प्रभारी बन के आते हैं और उसके बाद आप पार्टी के अंदर खरीद फरोख्त करने लगते हैं। आप क्यों नहीं पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते, मजबूत करने का आप काम क्यों नहीं करते? मेरा बस ये सवाल था इन लोगों से। ये हमारे साथ कामना जगन्नाथ जी थी, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी अब ज्वाइन किया है और मोहनिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की भी उनकी पूरी तैयारी है, लोगों की सेवा करनी चाहती हैं। लेकिन इन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनसे 30 लाख रुपए लेन देन की बात कही गई थी टिकट को लेकर, ये काफ़ी गंभीर आरोप है। हम फिलहाल और आगे चर्चा में फिर बनेंगे और लोगों के साथ बनेंगे, क्या कुछ आगे का विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लोगों का माहौल, ये भी जानेंगे। फिलहाल कैमूर से अजय कुमार।